नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं यह क्लास 10th का इंग्लिश का बुक है और पिछले भाग की वीडियो में हम लोगों ने तीसरा जो अध्याय है गिल्लू, जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है, इसको हम लोग पढ़ चुके थे अच्छे से। इसका जो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसका जो भी टफ वर्ड मीनिंग्स है और इसके जितने भी अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा आप देख सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ ग्रामर सेक्शन है, लास्ट में फिर ट्रांसलेशन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक इन पूरे प्रश्नावली को, अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए, सबसे पहले देखिए, इसमें 6 प्रश्न हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। इन 6 प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर डू विद द वाउंडेड स्क्विरल, मतलब लेखक जो थी वो घायल गिलहरी के साथ क्या की। तो देखिए, घायल गिलहरी जो थी उसको पकड़ के ले आई, गमला और दीवार के बीच में जो फंसी थी, खून से लथपथ थी, ठीक है। तो उसके खून की सफाई की। उसके बाद उसको पाला पोसा, उसको, है ना, उसको दूध और पानी पिलाने का प्रयास किया और धीरे धीरे वो कुछ महीनों में स्वस्थ हो गया गिलहरी। तो आप इसके उत्तर में इतना लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि हाउ डिड द नरेटर मेक द टीनी बेबी स्क्वेरल हेल एंड हर्टी, मतलब जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, उसने गिलहरी के जो छोटा बच्चा था उसको स्वस्थ और हष्ट पुष्ट कैसे बनाया, ठीक है। कैसे, हेल एंड हर्टी मतलब कैसे उसको स्वस्थ किया, ठीक। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि उसके घाव की सफाई की, ठीक है। मलहम लगाया जो भी घाव था उसके ऊपर, ठीक। वह पानी दूध नहीं पी पाता था, फिर भी उसको ज़बरदस्ती वो पिलाने का प्रयास की, ठीक। इस तरह धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, वो स्वस्थ हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग इनडिस्पोजिशन ऑफ द नरेटर, व्हाट डज दिस सजेस्ट, मतलब जब नरेटर जो लेखिका थी वो जब बीमार थी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, तो उस समय अपने वो घर नहीं आती थी, है ना। उस समय गिलहरी जो था वो बहुत कम खाना खाता था। तो यह जो है, यह क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि यह दर्शाता है कि वह जो गिलहरी था वह लेखिका से कितना उसको स्नेह था, कितना उसको प्रेम था, ठीक है। हमारे भी जब अपना कोई आदमी होता है तो उसके साथ जब कोई दुर्घटना हो जाता है तो हमको भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही गिलहरी के साथ भी था, ठीक है। जब लेखिका बीमार थी तो गिलहरी को भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर कि डू यू हैव एनी पेट एनिमल, क्या आपके पास कोई पालतू पशु है। हाउ डज इट शोज कंसर्न फॉर यू, यह कैसे मतलब आपसे प्रेम या स्नेह जो है वो दर्शाता है, वो जो आपका पालतू पशु है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ हाँ लिख सकते हैं और उसके बारे में कुछ दर्शा सकते हैं इंग्लिश में। नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। वैसे मैंने आपके सुविधा के लिए मैंने एक गाय पे लिख दिया है कि हाँ मेरा एक पालतू पशु है जो क्या है, गाय है। गाय बहुत घर में रहता है, गाय या भैंस, ठीक। तो आप अपना से कुछ लिख सकते हैं इसमें इस तरह से। अगला प्रश्न है 5 नंबर की व्हाट डिड द नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू, जब गिल्लू मर गया तो लेखिका जो थी महादेवी वर्मा उसको कैसा लगा, ठीक है। बुरा लगा बेचारी को। डिस्क्राइब हर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, मतलब उसका जो फीलिंग्स था, जो लेखिका जो थी उसका फीलिंग्स था उसके मरने के बाद, उसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि जाहिर सी बात है जो लेखिका थी उसको बहुत बुरा लगा, है ना। और जब वह मर गया तो लेखिका जो थी उसको हमेशा मतलब याद करने के लिए क्या की, चूँकि गिल्लू जो था वो सोन जूही के फूल से बहुत वो खेलता था, बहुत प्यार करता था। तो लेखिका क्या की, सोन जूही का जो बीज होता है उसके साथ उसको दफना दी, ताकि जब अगले बसंत में जब सोन जूही का फूल जब खिलेगा उसमें, तो लेखिका जो है वो गिल्लू को उसको देखकर याद करेगी, ठीक है। आप इतना इसमें लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है कि इन वाट कंडीशन डिड द नरेटर फाइंड गिल्लू, जो लेखिका थी वह गिल्लू को कैसी अवस्था में पाई। तो गिल्लू जो था वो घायल अवस्था में था, है ना, और उसी अवस्था में पाई। वाट डिड सी डू विथ इट, लेखिका जो थी उसके साथ क्या की। तो उसका मरहम पट्टी की, घाव की सफाई की, उसको खाने पिलाने की कोशिश की, ठीक है। अगला है व्हाट डू यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन, अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो आप क्या करते, ठीक है। तो आप इसके उत्तर में इतना लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप होते तो हम भी वैसा ही करने का प्रयास करते कुछ, ठीक है, कोशिश करते कि वो गिल्लू जो है वो बच जाए। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये 6 क्वेश्चन का आंसर कर लिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन में क्या करना होता है कि अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना होता है, ठीक है। इसमें पहला है कि किस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करना है। तो एनिमल्स या बर्ड्स कैन बी ए गुड कंपेनियन टू मैन, मतलब समूह में आपको चर्चा करना है कि जानवर या पक्षी,
जानवर या पक्षी जो होते हैं वो इंसान के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर आपको अपने दोस्तों से क्या करना है, चर्चा करना है। अगला देखिए क्या है बिंदु। अगला देखिए यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके किताब में हो सकता है ठीक से दिख रहा हो। कह रहा है कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। वॉट एवर यू नोटिस इन द पिक्चर गिवन बिलो, मतलब नीचे जो पिक्चर है इसमें जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उस पर क्या करना है, अपने दोस्तों से चर्चा करना है। ठीक है, तो पिक्चर तो बड़ा शानदार है। देखिए यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पक्षी है, यहाँ पे घर है ना, मोर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिलहरी है। ठीक है, यहाँ पे घर भी है। तो आप इस पिक्चर में जो कुछ भी देख रहे हैं आपको क्या करना है, इस पर अपने दोस्तों से चर्चा करना है, कल्पना करना है और कल्पने में चर्चा करना है क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करना है। क्लियर है। अगला जो है देखिए यहाँ पे कंपोजिशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है, कंपोजिशन में क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, मैं आपको इसमें समझा दे रहा हूँ। ठीक, देखिए कह रहा है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन रिलेशन बिटवीन मैन एंड बर्ड्स, मतलब पक्षी और जो होता है, चिड़िया जो होती है और इंसान जो होता है। ठीक है, तो चिड़िया और इंसान के बीच संबंध पर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। क्लियर है। इसमें दूसरा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ड्राइंग हिज अटेंशन टू द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन बर्ड्स इन द लोकेलिटी, ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व बर्ड्स, मतलब इंसान और चिड़िया के बीच संबंध पर आपके आसपास में जो किसी खास पक्षी के लगातार लुप्त होने के खतरों को लेकर क्या करना है, अपने समाचार पत्र के संपादक के पास आपको पत्र लिखना है। ठीक है, और पक्षियों के संरक्षण के लिए ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व बर्ड्स, मतलब पक्षियों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कुछ उपाय भी आपको सुझाना है। मतलब संपादक को आप चिट्ठी लिखेंगे कि मेरे अगल बगल में कोई पक्षी है, जैसे मान लीजिए गोरैया पक्षी है जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो उस बिंदु पर आप अपने समाचार पत्र के जो संपादक है उसको लिख सकते हैं, है ना, ताकि वो समाचार पत्र वाला संपादक जो है वो अपने समाचार पत्र में छापेगा, है ना, तो इससे चर्चा होगी, धीरे धीरे बात ऊपर तक जाएगा, तो उसको पक्षी को बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे। ठीक है, और आपको उस पक्षी को बचाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाना है। ठीक है, तो ये है कंपोजिशन में। अगला है वर्ड स्टडी। देखिए कह रहा है डिक्शनरी यूज है इसमें, कह रहा है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो भी वर्ड्स है यहाँ पे गलत है इसको आपको सही करना है। तो जो भी गलत वर्ड्स है आप इसको इस तरह से यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक है, सडनली है, पेंसिलिन है, बिस्किट है, फेवरेट है, स्क्वेरल, एक्सेप्शन, स्पोर्टेड, इन्वेलप, पीलो, बिलीव। ठीक है, आप इसका सही वर्ड इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 2 नंबर में, कह रहा है कि ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स इन फोनेटिक अल्फ़ाबेट एज गिवन इन द डिक्शनरी, मतलब देखिए डिक्शनरी आप यूज किए होइएगा, तो डिक्शनरी में जिस तरह से शब्दों को सजाया रहता है, ठीक है, पहले ए का रहता है, फिर बी का रहता है, फिर सी वाला रहता है, फिर डी वाला, तो जिस तरह से डिक्शनरी में सजाया रहता है वैसे ही क्या करना है, आपको इन सभी वर्ड्स को सजाना है। मतलब पहले ए वाला, तो देखिए ए से तो कोई है नहीं, उसके बाद बी वाला, तो देखिए बी से ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सजाना है, तो आप इस तरह से इसको सजा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगले प्रश्न को समझिए पहले क्या कह रहा है। देखिए वर्ड फॉर्मेशन है, इसमें कह रहा है कि नीचे जो दोनों लाइन है इसको अच्छे से पढ़िए। आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड बॉट हिम टू माई रूम, मैंने उसको धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले आई। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि ऑल वे आर प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड एट हिज एंटिक्स, मतलब सभी उसके हरकतों से आश्चर्यचकित थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे जो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जेंटल एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जेंटल, और इसमें एल वाई लगा दिया गया है। ठीक है, और यह क्या बन गया है, एडवर्ब बन गया है। ठीक है, इसमें एल वाई क्या किया गया, सफिक्स जोड़ा गया। सफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है और उस पूरे वर्ड का मीनिंग को बदल देता है। ठीक है, जेंटली मतलब होता है धीरे से आराम से, जेंटल मतलब होता है, और इसमें एल वाई लग गया तो यह एडवर्ब हो गया। ठीक है, यह एडजेक्टिव था। वैसे ही देखिए यहाँ पे प्लीजेंट एडजेक्टिव था, इसमें एल वाई जुट गया है तो अब यह एडवर्ब हो गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह क्या करना है आपको, जो अगला पेज में जो जितना भी आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि नाउ मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव, मतलब जितना भी एडजेक्टिव दिया हुआ है आपको क्या करना है, इससे एडवर्ब इसको बना देना है। तो करना कुछ नहीं है, जो भी वर्ड दिया हुआ है इसमें लास्ट में आपको एल वाई लगा देना है, काम खत्म। जो सफिक्स है, सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, तो यह जो एल वाई है सब में लगा देना है। ग्लैडली, नाइसली, एक्यूरेटली, सडनली, स्विफ्टली, सब में आपको एल वाई लगा देना है, आपका काम खत्म। ठीक है, एडवर्ब बन जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला जो प्रश्न है देखिए, वर्ड मीनिंग है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे वर्ड है और वर्ड देखिए पूरा वर्ड नहीं है, आगे का कुछ जो वर्ड है ये छूटा हुआ है, ठीक है, कुछ आगे का जो लेटर है, अक्षर है, वो छूटा हुआ है। आपको पूरा वर्ड बनाना है और इसका इसका मीनिंग निकलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सडन अटैक, सडन अटैक का मतलब होता है अचानक से हमला, और आपको याद होगा एसॉल्ट मतलब भी हमला ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ULT दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ASS जोड़ देना है, ठीक है, एसॉल्ट हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे कह रहा है ईगर एंड चीयरफुल रेडीनेस, मतलब उत्सुक और प्रसन्नता के साथ तत्परता, किसी भी काम को करने के लिए आगे आगे रहना, ठीक है। तो आप इसमें इसका वर्ड हो सकता है एलासिडिटी, ठीक है। तो आप इसके आगे जोड़ सकते हैं ALAC, ठीक है, RITY, इसी का मतलब होता है उत्सुक या तत्पर। अगला है लास्टिंग फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमेशा के लिए जो यूज है आप पढ़ चुके हैं, इटर्नल होता है, ठीक है। तो आप इसमें जोड़ सकते हैं ETER, तो लिखा ही हुआ है, क्लियर है। अगला है कीड एंड टिपिकल बिहेवियर, मतलब विचित्र और विशिष्ट व्यवहार, अलग तरह का व्यवहार, ठीक। तो एंटिक्स आप पढ़े हैं, ठीक है, तो करना कुछ नहीं, AN जोड़ देना है, TICS तो है ही, एंटिक्स हो जाएगा, क्लियर है। अगला है लेइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब ज़मीन से चिपकना या सो जाना, ठीक। तो प्रोस्ट्रेट आप पढ़ चुके हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, PROS, उसके बाद T जोड़ सकते हैं, TRATE, प्रोस्ट्रेट हो जाएगा, हो गया, बन गया। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसको बनाना था। अब देखिए, अब जो अगला प्रश्न है इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, और इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, इन्हीं शब्द को चुन चुन के भरना है, ठीक। तो अब देखिए क्या कह रहा है, पहला में कि आई इंटर्ड डैश फ्रॉम द रूम, आई इंटर्ड डैश फ्रॉम द रूम, मैंने इसमें क्या हो जाएगा, बरामदा हो जाएगा, ठीक है, मैंने बरामदे से रूम में प्रवेश किया, ठीक है, BARANDAH। अगला है आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर, इसमें हो जाएगा फ्लावर बास्केट, ठीक है, BASKET, मतलब हल्के वजन का जो फूल का बास्केट होता है मैंने लटकाया, यही था आपके कहानी में। अगला है ही वुड इन्फॉर्म मी बाई ट्विटरिंग, ठीक है, आप यहाँ पे ट्विटरिंग लिख सकते हैं, TWITTERING, मतलब वह जो है चिक चिक का आवाज़ करके गिल्लू जो था वो लेखिका को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता था, ठीक है, या फिर कोई भी बात बोलता था, और जो चिक चिक है उसको आप ट्विटरिंग भी कह सकते हैं, चिड़िया जो चहचहाती है उसको ट्विटरिंग कहते हैं। अगला है 4 नंबर कि इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, ठीक है, यहाँ पे फ्री हो जाएगा कि उसको खुले में रखना आवश्यक था, किसको, गिल्लू को। गिल्लू वाज एन, आप इसमें भर सकते हैं एक्सेप्शन, मतलब एकदम अलग तरह का था, EXCEPTION, गिल्लू जो था वह एकदम अलग था, ठीक। अगला है हिज डैश वाज टेकन ऑफ द हुक, हिज डैश वाज टेकन ऑफ द हुक, यहाँ पे हो जाएगा स्विंग, मतलब उसका जो झूला था वह हुक से निकाल दिया गया, जब गिल्लू मर गया तो उसका झूला उसके हुक से हटा दिया गया। अगला है आई सॉ 2 क्रोज डैश पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर स्पॉट, यहाँ पे हो जाएगा प्लेफुली, PLAYFULLY, मतलब मैंने देखा, लेखिका ने देखा कि 2 कौवे जो थे वो खेल खेल में क्या कर रहे थे, अपने चोंच को जो गमला था उसमें मार रहे थे। अगला है एवरी वन डैश दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, तो एवरी वन रिमार्क्ड, REMARKED, सभी ने कहा कि अब वो जो गिल्लू है वह नहीं बचेगा, ठीक, लेकिन बाद में गिल्लू बच जाता है, माधवी वर्मा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो आप इस तरह से इसको भी आपने कर लिया, ठीक। चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे इसमें फ्रेज है, ठीक है, ये जो भी है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, हाइड एंड सीक, ग्लास बीट्स लाइक आइज, ब्रिक नेक स्पीड, द वायर मेश ओपनिंग ड्यूरिंग द कोर्स एज वेल एज, यह सभी अलग अलग तरह का फ्रेज है। इसका आपको क्या करना है, इसका अर्थ बताना है और
इससे एक सेंटेंस भी आपको बनाना है। तो आप देखिए अनएक्सपेक्टेडली क्या मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से, ठीक है। हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी, ठीक। ग्लास बीड्स लाइक आइज मतलब कांच के मोतियों को जैसे आँख, है ना, जिसका सुंदर आँख होता है उसको इस तरह से वर्णन करते हैं हम। ब्रेक नेक स्पीड मतलब बहुत तेज़ जो गति होता है उसको ब्रेक नेक स्पीड बोलते हैं। द वायर मेश ओपनिंग मतलब जालीदार तार में जो निकलने वाला जो जगह बनाया गया था उसके लिए वही है यहाँ पे वायर मेश ओपनिंग मतलब जालीदार तार से निकलने की जगह। ड्यूरिंग द कोर्स का मतलब होगा अवधि के दौरान, और एज वेल एज मतलब साथ ही। तो आप इन सभी फ्रेज से इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ है और साथों इस तरह से बना सकते हैं। आप अपना मन से ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है यही सही है, ठीक है। आप अपना मन से भी कुछ अलग सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे ग्रामर सेक्शन पे, ठीक है। इसको कह रहा है कि पहले आप पढ़िए, रीड केयरफुली, अच्छे से इस दोनों लाइन को पढ़िए। कह रहा है कि व्हेन आई इंटर्ड द बरामदा फ्रॉम द रूम, मैंने जैसे ही रूम से बरामदे में प्रवेश किया, आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पोट्स, मैंने देखा कि दो कौवे जो थे वो गमले में अपने चोंच को मार रहे थे, ठीक। देखिए असल में यहाँ पे दो सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए आई इंटर्ड द बरामदा फ्रॉम द रूम, और दूसरा सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस है कि आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट्स। पहला सेंटेंस है कि मैं बरामदे में प्रवेश किया रूम से, और दूसरा है कि दो कौवे जो थे वो क्या कर रहे थे, अपने चोंच से गमले को मार रहे थे। और इस दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ के रखा है, यह वेन। इस वेन ने क्या किया है, इस दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया है। यही बात नीचे कह रहा है, आपको मैंने हिंदी में समझा दिया। दूसरा सेंटेंस को पढ़िए। कह रहा है कि आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग इन्वेलप, मैं जब गिल्लू जो था वो जब भी महादेवी वर्मा को ज़्यादा परेशान करता था तो महादेवी वर्मा क्या करती थी उसको, आई यूज टू होल्ड गिल्लू, मैं गिल्लू को पकड़ती थी और उसके छोटे से शरीर को एक लॉन्ग इन्वेलप, एक बड़े से लिफाफे में डाल देती थी। यही बात है। देखिए यहाँ भी देखिए दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है कि आई यूज टू होल्ड गिल्लू मतलब मैं गिल्लू को हमेशा पकड़ लिया करती थी, और दूसरा सेंटेंस है कि आई पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग इन्वेलप, उसके छोटे शरीर को मैं बड़े से लिफाफे में डाल दिया करती थी, ठीक है। और इस दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा है, इस एंड ने। क्लियर है। मतलब यह जो वेन है और यह जो एंड है यह क्या कर रहा है, यह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और अंग्रेजी के भाषा में ऐसा कोई शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। कंजक्शन आप पढ़े होइएगा, उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन, ठीक। अब देखिए आगे क्या कर रहा है आपके प्रश्नावली में। प्रश्नावली अभी नहीं है, अभी देखिए कंजक्शन, कितना सारा कंजक्शन है। देखिए यह जितना दिया हुआ है यह सब कंजक्शन है, ठीक है। और इन सभी वर्ड्स का हम लोग क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं इन सभी वर्ड से, इन सभी शब्दों से। क्लियर है। अब इसी तरह क्या किया है, आपको नीचे चार प्रश्न है, इसमें देखिए दो दो सेंटेंस दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको जोड़ के एक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी है, ठीक है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है सी केम, और कोमा देके कह रहा है कि सी टू हर लंच, वह आई और उसने अपना लंच किया। इस दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप इसमें बीच में एंड लगा सकते हैं, ठीक है। एंड लगा देंगे तो जुड़ जाएगा, सी केम एंड सी टू हर लंच, ठीक। अगला है सी गोट फर्स्ट क्लास, उसने पहला स्थान पाया। उसके बाद ही लेबर्ड हार्ड, ही गोट फर्स्ट क्लास, वह पहला स्थान पाया, और ही लेबर वह बहुत मेहनत करता था, ठीक है, मेहनत किया था। इस दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है, तो इसमें आप सिंस लगा सकते हैं, SINCE, क्योंकि वह बहुत मेहनत करता था इसलिए वह फर्स्ट क्लास पाया। आगे कहा है कि शीला, SHEEL, शीला वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शीला जो थी वह बुखार से पीड़ित थी, ठीक है। शी कुड नॉट अटेंड हर स्कूल, वह अपना स्कूल नहीं जा पाई, ठीक है। यह दो सेंटेंस है, इसको जोड़ना है, तो आप इसमें देयरफॉर लगा सकते हैं। देयरफॉर शीला वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शीला बहुत बीमार थी, बहुत फीवर से ग्रस्त थी, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाई। क्लियर है। चौथा है द टीचर, THE, द टीचर इंटर द क्लास, टीचर जो है वह क्लास में प्रवेश किया। ही स्टार्टेड टीचिंग, और वह पढ़ाने लगा। इस दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। तो आप इसमें बीच में एंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से क्या करते हैं, इस चारों सेंटेंस का जो है कंजक्शन का यूज करके इस तरह से दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। आशा यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है आपको खुद से यह करना है। क्लियर है। कह रहा है कि डू प्रोजेक्ट वर्क, आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। किस मैटर पे प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो ऑन इंडियन वुमेन पोएट्स,
ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। आगे कह रहा है इन लाइट देयर पोएटिक वर्ड, यहाँ ठीक से हुआ नहीं है, ENLIGHT, ठीक है, इन लाइट देयर पोएटिक वर्क्स, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, कुछ भारतीय महिला जो कवि है, ठीक है, जो भारतीय महिला कवि है उनके कार्य को क्या करना है, आपको वर्णन करना है, ठीक है। मतलब आप क्या करें, जैसे महादेवी वर्मा है वैसे ही और भी जो महिला कवि है उसके बारे में आप पता करें, गूगल से ढूंढें, खोजें, और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है उसको भी खोजें, पता करें और अपने कॉपी में लिखें, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है, ठीक। चलिए अगला है, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन है और आप हिंदी में लिखा है, आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश करना है, ठीक। तो आप इसको अच्छे से खुद से करने का प्रयास करें, वैसे आप यहाँ से मदद ले सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, इन सभी जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट कर दिया है, आप इसको यहाँ से उतार सकते हैं। चलिए आशा है आप इसको कर लिए होगा, ट्रांसलेशन का जो काम है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या किया, इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया, इसमें जो भी था ये सभी ख़त्म हो गया, ठीक। और इसी के साथ यह जो अध्याय था, तीसरा अध्याय गिल्लू, यह अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने इसको अच्छे से पढ़ भी लिया, जो भी टफ वर्ड्स था इसका मीनिंग भी आपने जान लिया, अंदर के जो प्रश्न उत्तर थे इनका भी हल कर लिया, लास्ट में जो प्रश्न उत्तर थे इन सभी को आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आशा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे से देखें, पहले आप कहानी को अच्छे से पढ़े समझे, प्रश्नोत्तर को खुद से प्रयास करें हल करने का, नहीं हो तो आप वीडियो को सहारा लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ कहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और पढ़ते रहें और खुश रहें।